हेलो सन मून विनर्स एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग, जो कि 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के लिए होगी। तो चलिए आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला मैसेज ये आया है कि अगर किसी शख्स से आप 5 महीने, 5 हफ्ते या 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, ख़ास तौर से 5 हफ्ते या 5 महीनों से डिस्कनेक्ट है वो पर्सन आपसे, उसने आपको कोल्ड में छोड़ दिया या आपने उसको छोड़ दिया था, कोई आपके पास से हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस वीक वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं। पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप उसी पास्ट के पास वापस जाते हैं, अगर ये आप हैं तो सिचुएशन अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा या मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, कोऑपरेट नहीं करेगा वो पर्सन और आपको सच नहीं बताएगा। और अगर ये पर्सन है जो इस वीक आपके पास आता है तो मुझे यहाँ सिचुएशन, अगर आप वो पर्सन आगे बढ़ने के लिए आपके साथ आता है, ख़ास तौर से अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस से डील कर रहे हैं, ऐसा शख्स जो कि आपसे दूर रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो या दूर रहता हो आपसे, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और मिलके काम नहीं करेंगे, सच नहीं बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था पहले जो डिस्कनेक्ट होना पड़ा। यहाँ मुझे न्यू बिगैनिंग आपकी तरफ ब्लॉक नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं। जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, मुझे लग रहा है आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद पास में आपको रिजेक्शन फील हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा बोर और रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो नई शुरुआत जब ही होगी, अगर आप कोई न्यू लव अपनी लाइफ में चाहते हैं, जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे पास्ट के पेन से, पास्ट में जो कुछ भी हुआ जिससे आपकी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट किया जिस चीज़ ने, तो आप उस चीज़ से कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी शख्स से आप मिले, उस पर ट्रस्ट किया, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो अगली बार आपकी तरफ कोई भी आता है ना, आप उस दूसरे बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि ये तो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, छोड़ो हम कोई न्यू ढूंढते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप हील हो जाएंगे तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है वो हम दूसरे पे नहीं करते, हम खुद पे करते हैं कि अगर ये शख्स भी वैसा ही करता है तो ऐसा क्या किया जाए कि ये वो वैसा ना करे जैसे पिछले वाले ने किया था, या तो फिर अगर करेगा तो हम कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन से। तीसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या चीज़ें स्लो चल रही हैं, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ज़्यादा स्लो है, भले पास्ट पर्सन के साथ हो या न्यू के साथ हो। आप कुछ कमिटेड चाहते हैं आपको कोई ना कोई सपोर्ट करे इमोशनली या फाइनेंशली। आप स्टेबल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं किसी के साथ और चाहते हैं कोई आपके साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करे और आप भी करें। पर यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है। अगर ये पास्ट वाले पर्सन के साथ है तो भी, न्यू वाले पर्सन के साथ है तो भी, मुझे लगता है आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अगर आप किसी न्यू के साथ भी इन्वॉल्व हैं तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और ट्रैवल करके मिल नहीं रहा कोई किसी से, या आपसे मिलने नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। तो ये जो पास्ट पर्सन है स्पेशली कोई लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हों। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इस वीक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही हैं, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप्स के मामले में, और आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब देख लेते हैं आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन। तो यहाँ मनी से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं कि आपको फ़ायदा हो सकता है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ आपको फ़ायदा होगा। अगर आप जैसे मेहनत करते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अच्छा लग रही है, अच्छी सिचुएशन लग रही है मुझे आपके मनी के मामले में। भले आप जो भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, पार्टनरशिप करते हो, पर यहाँ पर एडवाइस में यह है कि पास्ट में जो भी हुआ नुकसान या लड़ाई झगड़े हुए किसी से, तो पास्ट की बातों को भूल जाएं। पास्ट में जो हुआ भूल कर आगे बढ़िए। पास्ट में जो हुआ, अब आप न्यू तरीके से शुरू कर रहे हैं और जो पास्ट में हुआ वो अब फिर से नहीं होगा, ठीक है। और अगर हुआ भी है ना, तो आपको गलतियाँ याद रखनी है कि आपने क्या गलतियाँ करी थी और फिर से वही गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है आपने। यहाँ आपकी एडवाइस है कि कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिए अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, और जो भी आप खर्च कीजिए या जो भी काम कीजिए, प्लानिंग कीजिए, माइंडफुल तरीके से कीजिए, इमोशनली मैच्योरिटी के साथ। तो ये थी आपकी एडवाइस
आप देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से वेट, 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 मुझे यहाँ पर एक और मैसेज दिख रहा है, वो ये है कि इस वीक अगर आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में आपको धोखे टाइप सिचुएशन फ़ील हुई थी, ये मुझे नहीं बता रहा है कि किस सिचुएशन में है, पर धोखे टाइप सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, तो और वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है, आपके घर वगैरह में भी हो सकता है। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है कहीं पर भी जो आपको धोखा देता है, झूठ बोलता है, या सिचुएशन ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा धोखेबाजी, स्ट्रेस है, तो वो सिचुएशन इस वीक मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है और आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला था, धोखा देके आपको फँसाया था, तो वो पर्सन आपसे इस वीक आके माफ़ी मांग सकता है, या अगर रिलेशनशिप में है वो पर्सन आपसे आके माफ़ी मांग कर चीज़ें ठीक कर सकता है। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं और उनके एक्शंस क्या होंगे इस वीक के लिए आपकी तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे तो मुझे लग रहा है जो भी आपके ड्रीम्स थे इस शख्स के साथ के फेयर फ्यूचर के, फैमिली हैप्पी लाइफ के जो भी ड्रीम्स थे, आपको लगता है आप पॉसिबल नहीं है, सब बेकार थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, आपने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करी इस पर्सन पर या इस शख्स, ये जो भी है, आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे थे। आपने बहुत सारी बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी, आप इस पर्सन को पास नहीं आने दे रहे थे, आपसे ज़्यादा क्लोज़ नहीं होने दे रहे थे। हो सकता है ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीक मुझे डाउन करते हुए दिख रहे बाउंड्रीज़ के, अगर मैसेज करता है आपको वो पर्सन तो आप एटलीस्ट रिप्लाई तो देंगे, भले ज़्यादा क्लोज़ ना हो। तो या मुझे दिख रहा है कि जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, अब आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। अब ये अगर ये आप नहीं हैं तो ये पर्सन है जो लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जो कि नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हेल्थ वगैरह पर भी। सिचुएशन में धोखेबाजी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, शायद आप हैं, इस पर्सन ने आपको हो सकता है धोखा दिया हो किसी वजह से, झूठ बोले हों, इस वजह से आप परेशान हैं। आप अपनी लाइफ के साथ तभी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, शादी वगैरह कुछ ऐसा जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म चले, पर इस पर्सन के साथ आपके इस कनेक्शन में कोई कमिटमेंट नहीं थी। लव भी आपको लगता है वैसा नहीं था जैसे पहले हुआ करता था स्टार्टिंग में, अब वैसा नहीं रहा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन जो है ना स्टक है, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस पास्ट पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि पर्सन इन्वेस्ट करे इस कनेक्शन पर, और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, आप कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, या आपने इन सब सिचुएशन से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है पास्ट में न्यू शुरू किया होगा जहाँ से आपका ये ध्यान हट सके, पर आप अभी भी इस पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं और अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस पर्सन पर, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं, और मुझे लगता है चेंजेस आपकी तरफ आ भी रहे हैं शायद इस वीक, देखते हैं हम आगे रीडिंग में। तो आपने कुछ ना कुछ न्यू शुरू किया होगा अपना ध्यान हटाने के लिए, अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आपने अपना ध्यान दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता उसने काम किया इतना ज़्यादा। मुझे लगता है आप अभी भी स्ट्रेस में ही होंगे। यहाँ इस वीक आपके चैलेंज में ये है कि आप गिव अप कर रहे हैं, हार मान रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, आप एक्शन नहीं ले रहे थे, आप थके नहीं थे, हर्ट तो थे बहुत ज़्यादा, पर आप फिर भी खड़े हुए थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, पर अब आप गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, जो कि शायद ये पर्सन नहीं दे सकता। आप ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, रुकी हुई है सिचुएशन, बहुत टाइम से रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप ये नहीं चाहते, अब आप थक चुके हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं अपनी लाइफ में, भले फाइनेंशियली हो या ख़ास तौर से रिलेशनशिप के मामले में है तो कुछ शादी वगैरह, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चले, या आप कुछ कैजुअल नहीं चाहते। मुझे लगता है हो सकता है इस वीक आपको ये डिसीजन बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं, पर आप पक्का इस वीक गिव अप करेंगे, मुश्किल से करेंगे, पर आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। कोई चीज़ आपको फोर्स कर रही है कि आप ये डिसीजन बनाएं और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो यहाँ आपकी फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, ये पर्सन मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में ही हैं,
बातचीत नहीं हुई है 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर फिर से आया है या आपकी फीलिंग्स में आया है। तो आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इसके बावजूद कि आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको किस तरीके से धोखा दिया है या आपको किस तरीके से झूठ बोले हैं। सिचुएशन में धोखेबाज़ी आपको दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन ने चीटिंग की हो आपसे, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो। फिर भी इसके बावजूद आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप डिप्रेस्ड हैं, रातों को परेशान हो रहे हैं, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स में आया है, शायद ना लेना चाहते हो, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कार्ड्स ऐसा है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं। पर ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स में है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इस पर्सन को लगते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल टाइप अट्रैक्शन फ़ील करता है आपसे, स्पेशली न्यू शुरुआत चाहता है कि जो भी हुआ पास्ट में एंड करके कुछ न्यू शुरू करते हैं। आपको देखता है ये कि आप अगर पास्ट की बातों से हर्ट थे इस शख्स की वजह से या किसी और की वजह से, अपने लाइफ में हुई बातों की वजह से हर्ट थे, तो आप उन सिचुएशन से हील हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, अभी हुए नहीं हैं कम्प्लीटली, आप हील हो रहे हैं, ऐसा ये शख्स आपको देखता है। और ये इनके एक्शंस हैं इस वीक के आपकी तरफ कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे ये, जो कि शायद प्रेजेंट मोमेंट में भी दे ही रहे हैं। बातचीत ना करना, एक छोटी सी भी आपको छोटा सा मैसेज भी ना देना कि आपको ऐसा दिखाना कि शायद बहुत खुश हैं ये अपनी लाइफ में। हालाँकि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपके डिसीजन बनाने का, आपके किसी न किसी एक्शन का इनकी तरफ कि आप इनको कोई ना कोई मैसेज भेजें। ये चाहते हैं पहले आप करें, जो भी करें पहले आप करें, भले यही डिस्कनेक्ट हुए हों आपसे या आप डिस्कनेक्ट हुए हों, ये वेट कर रहे हैं आपके मैसेज वगैरह का, आपका वेट कर रहे हैं वापस आने का या आपकी तरफ से किसी भी किस्म के एक्शन का वेट कर रहे हैं। खुद को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं कि ये कोई भी बातचीत ना करें आपसे या कोई भी एक्शन आपकी तरफ ना लें। ये खुद को रोक रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। कोई सा इनको पॉइंट प्रूव करना है अपना कि शायद आपकी इनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ था कि आना फिर चले जाना, या आप ऐसा क्या करते थे इनके साथ कि आए फिर डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ महीनों बाद फिर आए फिर डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ हफ्तों बाद आए फिर डिस्कनेक्ट। तो ये ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते और इनको लगता है कि अगर ये रीच आउट हुए, इन्होंने आपका मैसेज वगैरह भेजा तो फिर से ऐसा होगा, तो शायद इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि जानबूझ के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, इनको मैसेज भेजें। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं पाइसेस। हो सकता है आप किसी वाटर या फायर साइन से डील कर रहे हों। तो पाइसेस यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये है कि अगर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ये शख्स है जो ऐसा शो करते हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि कभी इंटरेस्टेड हैं, कभी किसी और में इंटरेस्ट है उनको, आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी एडवाइस आई है कि रिलीज़ कर दें सिचुएशन को, इस शख्स को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी नीड्स पर, अपने इमोशनल नीड्स, फाइनेंशियल गोल्स पर अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपने ऊपर ध्यान दें कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ऐसी छोटी मोटी ऑफ़र के लिए आप यहाँ पे नहीं खड़े हो कि ये पर्सन आपको रीच आउट करे और कहे कि आज फ्रेंड्स बनते हैं, कल की बात छोड़ो, कल का जो हुआ हो गया और कल जो होगा वो हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ऐसी किसी ऑफ़र के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये पर्सन फिर से आपको छोड़कर जाने वाला है। यहाँ पर आपकी एडवाइस यही है कि दूसरों की नीड्स, दूसरों की फीलिंग्स से पहले अपने आप को रखें कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। पाइसेस ऑब्वियसली इमोशनल साइन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो किसी की भी फीलिंग्स ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि उनकी हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये आ रहा है कि अपने आप को पहले रखिए। लोग आपको ऐसे ही धोखा देके हमेशा गोल-गोल घुमाते रहेंगे, तो बेहतर है अपने आप को पहले रखिए और इस शख्स को रिलीज़ कर दीजिए। जो कोई भी है ये आपकी लाइफ में रिलीज़ कर दीजिए। यहाँ पर आपकी एक और एडवाइस ये आ रही है कि रिलीज़ करिए, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ सीखिए अपने लिए, कुछ करिए। यहाँ पर है कि आप ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप भी इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए, ये पर्सन आता है तो बेहतर है बातचीत ना कीजिए,
किसी भी लड़ाई झगड़े के बारे में भी बातचीत नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। इस मैनिपुलेटिव माइंड गेम सिचुएशन से बचिए और ना ही तो लड़िए इस पर्सन के लिए। इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तो कुछ शिकायत करने की ज़रूरत है ना कुछ लड़ने की ज़रूरत है इस शख्स के लिए। इसको भी साइलेंट ट्रीटमेंट ही दीजिए, ये एडवाइस आई है आपकी। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऑब्वियसली सच जानने पे लीजिए कि जो ये आपको नहीं बता रहा है। इन्फॉर्मेशन निकालिए, इंट्यूटिवली सोच लीजिए कि क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। इस परेशानी वाली सिचुएशन से निकलिए। ये आपकी एडवाइस थी पाइसेस। अब देखते हैं ये पर्सन जो कोई भी है जिससे आप डील कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन, वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। किस्मत का खेल ये समझ ना आए, दूर जाके भी तुझसे दूर हो ना पाए, ना चाहते हुए भी तेरा साथ निभाएं, तू नाराज हो तो हम जी ना पाएं, तेरे साथ ही देखे सारे ख्वाब ये, चाहकर भी उनको मिटा ना पाएं। ऐसा भी हो सकता है आप किसी एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी से डील कर रहे हो। यहाँ पर कार्ड्स में आया था ये पर्सन जो कोई भी है या आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, मूव ऑन तो नहीं हुए हैं ये जो कोई भी हैं, पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने का इरादा है, तो डिसीजन आपका ही है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी पाइसेस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। मैटर फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।